तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द पोस्ट डीबीएस यूट्यूब चैनल। एफकेट के हमारी 20 सीरीज में आज इसका सेकंड वीडियो है और हम लोग परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। हमने परसेंटेज में कल बेसिक्स को पढ़ा और इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखा और मोर और लेस कॉन्सेप्ट के भी कुछ क्वेश्चंस को देखा। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मोर और लेस के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, रिवर्स रेशियो बनने वाले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव यू अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का है और हम परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो हमारा 90 या हमारा 80% रेशियो प्रोपोर्शन कवर हो ही जाता है। सो लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट। अगर सपोज हमको ए रेशियो बी दिया हुआ है 4:5, देन हमको बी रेशियो सी दिया हुआ है 5:6, एंड हमको सी रेशियो डी दिया हुआ है 12:13। अब मैं आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज ए रेशियो डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल यही है कि इनको सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, हमारे पास ए रेशियो डी आ गया। कितना? जो जो इसमें वैल्यूज डायगोनली कट रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। ये 2 टाइम्स 4 2 8:13। सो ए रेशियो डी 8:13 आ गया हमारा। और अब इस केस में हमको किसी का भी रेशियो निकालना हो, किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, कौन किसी से कितना ज्यादा है, तो सब निकल जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप माइंड में रखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि दो टैंक है ए और बी। रेशियो में जो पानी है उसका रेशियो 6:5। ए को हमने 30% से इंक्रीज कर दिया, ए का वॉल्यूम 30% से इंक्रीज कर दिया। So by what percent should the volume of the water in tank be increased so that both the tank should have same volume? ओके, तो कह रहा है कि कितना इंक्रीज करें कि दोनों टैंक में सेम वॉल्यूम आ जाए। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इजी परसेंटेज दिया है तो हम 600 लीटर ए में मान लेते हैं और बी में हम 500 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, एज टू बी। ए को कितने परसेंट से इंक्रीज किया? 30% से। तो ए में वॉल्यूम कितना हो गया? खुद का 130%। तो इसका 130% निकाल लेंगे, कितना आ गया ये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 780 लीटर्स आ जाएगा। तो बी को ए तक पहुंचने के लिए कितना पानी चाहिए? प्लस 280 लीटर्स चाहिए। तो हमको यही निकालना है कि कितना पानी एक्स्ट्रा चाहिए। तो 500 का 280 हम निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सो दिस विल कम 56। सो 56% वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी हमको टैंक बी में, सो दैट द बोथ द टैंक शुड हैव इक्वल वॉल्यूम। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए इज 25% मोर देन बी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सबका रेशियो लिख लेते हैं। A:B। मैंने क्या कहा था? 25% क्या होता है? 1/4। ए इज 25% मोर देन बी, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ गया? अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए कितना आ गया? 5 आ गया। 5:4, 25% मोर है। देन हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी रेशियो सी। बी इज 40% लेस देन सी। 40% क्या होता है? 2/5। सो अगर सी की वैल्यू 5 है तो बी उससे 40% लेस है, यानी कि 2 लेस है। सो इट विल बिकम 3:5। अगेन व्हाट इज नेक्स्ट? सी इज 30% मोर देन डी। 30% हमारा क्या होता है? 3/10। सो सी इज टू डी क्या हो जाएगा? अगर डी की वैल्यू 10 है तो सी उससे 30% यानी कि 3 ज्यादा है। तो 10:13 आ गया। ना पूछा क्या है? बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। तो पहले हमको ए रेशियो डी निकालना होगा। तो ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से सीधे ए रेशियो डी आ जाएगा। ए रेशियो डी आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो हमारा क्या गया? 39:40। क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। तो ए डी से कितना कम है? 1 कम है। 40 पे 1 कम है, यानी कि 1/40। 1/40 कितना होता है? 2.5%। डन। लेस देन 1 मिनट का क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C are the three positive numbers such that A is 70% of B, B is 40% of C. If the sum of all the three numbers is 336, then 15% of sum of B and C is। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है ये बहुत इजी क्वेश्चन, और इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं एक बार रोक करके। क्या कह रहे हैं? A is 70% of B। इट मीन्स A is equals to 70% of B means what? 7/10 of B। आगे क्या है? B is 40% of C। सो बी इज इक्वल्स टू 40% कितना होता है हमारा? 2/5 ऑफ सी। सी ये आ गया हमारा। अब ये हमको दिया हुआ इन तीनों का सम, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे को यहाँ से ए रेशियो बी कितना मिल गया? हम इस बी को अगर यहाँ भेज देंगे तो A/B मिल जाएगा हमको, विच इज इक्वल्स टू 7/10। तो 7:10 आ गया हमारा ए रेशियो बी। सिमिलरली बी रेशियो सी हमारा कितना आ गया? 2:5। अब इन ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे b को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे b की वैल्यू 10 है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो इस साइड को हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया हमारा? 10:25।
सो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना आ गया, 7:10:25। अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, 35 + 7 42। 42 यूनिट्स की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, इन तीनों का एक्चुअल में सम कितना है, 336 है इनका एक्चुअल में सम। यही 42 यूनिट्स की वैल्यू हमको दे रखी है 336। अगर आप इसको x मान के करेंगे तो ये वही सेम चीज है, 42x की वैल्यू 336 है। मैंने यहाँ पे 42 यूनिट्स ले लिया है। x का खेल अब हमको छोड़ देना है, ये हम बचपन में करते थे। 42 यूनिट्स की वैल्यू हमारी 336 है, तो ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा, लास्ट में 2 है तो ये अप्रोक्सीमेटली इससे 8 टाइम्स जाएगा। तो वन की वैल्यू हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और हमसे पूछा क्या, 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का सम कितना है, 35। 35 एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, × 8। तो ये आ गया बी और सी का सम। इसका 15% पूछा है। 15% मीन्स वॉट, 3/20। सो लेट्स सॉल्व दिस। 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से जाएगा हमारा 7 टाइम्स। 7 × 2 विच इज इक्वल्स टू 14 × 3 इज इक्वल्स टू 42। हमारा आंसर क्या गया इसका, 42%। 42 यूनिट्स, हमारा आंसर क्या गया 42। इसका आंसर, एक्चुअल आंसर 42 है कि 15% ऑफ सम ऑफ बी एंड सी हमारा कितना आ गया, 42। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू नंबर्स, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%. The obtained number is 86 less than the second number. If the first number is increased by 110, then क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है केवल, बाकी करने को बहुत आसान है। इसको अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेट मी शो इसको अप्रोच कैसे करना है और इस टाइप के आने वाले किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। दो नंबर है, एक को हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं और दूसरे को हम कैपिटल वाई मान लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%, तो ये है फर्स्ट नंबर। इसको हम इंक्रीज कर देते हैं कितने से, 160% से। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। क्या लिखा है, द ऑब्टेन नंबर इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर। तो ये है वाई हमारा सेकंड नंबर, इससे कितना कम हो रहा है अभी ये, 86 लेस है, ठीक है। इसको जब हमने इंक्रीज किया 160% से, तो वाई से कितना है, 86 लेस है, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110, तो ये एक्स है हमारा फर्स्ट नंबर, इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बाय 110। देन द ऑब्टेन नंबर इज 200 लेस देन द सेकंड नंबर। सो जो हमको नंबर मिला है वाई, वो क्या है, सेकंड नंबर से कितना कम है, 200 कम है। यहाँ से हमको y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 200 वहां जाके प्लस हो जाएगा 310। यानी कि विदाउट, बिना कुछ बढ़ाए घटाए, जब x अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे था तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 310 का डिफरेंस है। y में से 310 माइनस करेंगे तो हम x पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम इसको x को 160% से इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का रह रहा है, 86 का डिफरेंस रह रहा है। सो इसका मतलब 160% इंक्रीज करने पे ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, यही यही परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है, जब हम 310 में से 86 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 224। सो 160% की वैल्यू कितनी मिल गई हमको यहाँ से, 224। 160% की वैल्यू कितनी, 224। हमको क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए। नंबर कितना होगा खुद में, 100% होगा। 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम, एंड देन दिस विल गो अप्रोक्सीमेटली 464, 4 टाइम्स। सो 1.4। ये है हमारी 160%। वन की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 140। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा जो एक्स है, एक्स कितना आ गया, 140। हमारा वाई कितना आ जाएगा, इसमें हम 310 प्लस कर देंगे। 310 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा ये, 450। पूछा क्या है, फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर्स। दोनों नंबर का क्या पूछा है, यहाँ पे सम पूछा हुआ है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ गया यहाँ से, 590। क्वेश्चन को बस आराम से समझ के करेगा जो बच्चा, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। सो इट वाज नथिंग बट क्या था कि एक्स को हमने 160% से इंक्रीज किया तो एक्चुअल वैल्यू में 224 इंक्रीमेंट आया। तो इसी 160% की वैल्यू 224 थी, 100% की वैल्यू 140 आ गई। और इन दोनों का सम हमारा, नहीं कि जब 100% की वैल्यू आ गई तो एक नंबर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया, इनका सम आ गया हमारा। ओके, यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है। टाइप यहाँ से चेंज हो गया, रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजप्शन इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन जो इस पे आते हैं, हम अब इस पे आ जाते हैं। रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, आप एक इलस्ट्रेशन समझिए कि सपोज आप मार्केट गए और मार्केट में आपने जाके जब पता किया
तो जो आप सामान ले रहे थे, सपोज आप चीनी लेने जा रहे थे, चीनी का रेट जो था 15 रुपए पर केजी था। ठीक है, 15 रुपए पर केजी था आपके चीनी का रेट, और आपकी पॉकेट में थे 180 रुपीज। तो 180 रुपए जब आप लेके गए थे, 15 रुपए पर केजी चीनी, तो आपने चीनी खरीदी कितनी? 12 केजी चीनी खरीदी। 12 केजी चीनी आपने खरीदी, 15 रुपए पर केजी के हिसाब से 180 रुपीज आपका क्या निकला? एक्सपेंडिचर निकला। तो 12 रुपए, 12 केजी क्या हो गया आपका? कंजप्शन हो गया। 15 क्या हो गया? ये प्राइस हो गया। और जो आपने 180 स्पेंड किया, दिस इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका क्या? एक्सपेंडिचर। लेकिन आप जब किसी और दिन गए तो आपको पता लगा कि अब चीनी का जो रेट है वो बढ़ गया है। कितना हो गया है? 18 रुपीज पर केजी हो गया है। लेकिन पॉकेट में अभी भी आपके 180 रुपए ही हैं। अभी भी आपके पास में उतने ही रुपए हैं, और प्राइस बढ़ गया है। तो अब आपकी कंजप्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब आपकी कंजप्शन 10 केजी हो जाएगी। इससे डिवाइड किया, इसको 10 केजी आया। कंजम्पशन आपकी क्या हो गई? घट गई। तो जब प्राइस हमारा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंजप्शन क्या हो गई? घट गई। इसी का पूरा खेल है रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। कहाँ कहाँ लगता है ये? पहला क्या होता है? जब A × B = C वाला केस आता है, जिसके अंदर C हमारा क्या है? C हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जब C हमारा कांस्टेंट है, तो इस केस में रिवर्स रेशियो लगता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो P क्या है? जो हमारा प्राइस था, कैसे चेंज हुआ? 15 से 18 पे चेंज हुआ। किस रेशियो में चेंज हुआ? अगर रेशियो में देखेंगे तो पहले कितना था? 5 था, 5 से चेंज होकर के 6 हो गया। फिर अगर आप कंजम्पशन देखें तो क्या हो गया? 12 से 10 हो गया। रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 से 5 हो गया, तो 6 से 5 हो गया। है ना? तो यहां से एक बात ये पता लगती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी वैल्यू A × B = C के फॉर्म में, जिसमें से C कांस्टेंट है, तो हम एक वैल्यू को जिस रेशियो में चेंज करेंगे, दूसरी वैल्यू उसी के रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। दूसरी वैल्यू क्या होगी? उसी के रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता कि मार्केट में आप गए और आपको पता लगा कि जो 20% दाम था, किसी कॉमोडिटी खरीदने गए, उसका दाम 20% बढ़ गया है, तो आपको अपने प्राइस एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, और कंजप्शन को घटाना है। कितना कंजप्शन घटाएंगे? तो सिंपल सा है। अगर 20% प्राइस बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है का मतलब कितना हो गया? प्राइस पहले 5 था, 5 से बढ़ करके कितना हो गया? 6 हो गया। 20% इज वॉट? 20% बढ़ने का मतलब क्या है? रेशियो 5 से 6 हो गया, ये बताया था मैंने। तो अगर प्राइस 5 से 6 बढ़ा है, तो आपका कंजम्पशन कितना कम होगा? 6 से 5 हो जाएगा। 6 से 5 मतलब कितना हो गया? 1/6 हो गया। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16 एंड 2/3%। तो ये आ गया आपका परसेंटेज, कि अगर आपका 20% प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कंजप्शन आपका कितना कम हो जाएगा? 16 एंड 2/3%। अब क्वेश्चंस के थ्रू इस वाले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि व्हेन द प्राइस rise by 12%, if the expenditure is to be same, what percentage of the consumption to be reduced? सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आया, सबसे पहले क्या करते हैं ना? 12% प्राइस राइज हुआ है। व्हाट इज 12%? 3/25, यानी कि प्राइस कितना हो गया? 25 से बढ़ करके 28 हो गया। है ना? तो कंजप्शन इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, यानी कि 28 से घट करके कितना हो जाएगा? 25। परसेंटेज कितना चेंज हुआ? 3/28, क्योंकि 28 था पहले, अब कितना हो गया? -3 हो गया। 3/28। अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग। 25 टाइम्स 7 टाइम्स 75/7, विच इज इक्वल्स टू 10 एंड 5/7%। ये आ गया हमारा आंसर। A person increases his consumption of sugar by 42.84% because the price of sugar is reduced by X percentage. Find X. Expenditure remains constant. Again, A into B is equals to C, C constant. मतलब कि X price into consumption is equals to expenditure वाला केस है। पहले तो आप ये निकालिए कि 42.84% की वैल्यू होती कितनी है। मैंने आपको बताया था कि 14.28 की वैल्यू कितनी थी? 1/7। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जा रहा है। तो उसको भी क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 3/7। क्या कह रहा है? पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय इतना परसेंट, यानी कि शुगर का कंजम्पशन पर्सन ने कितना इंक्रीज किया? 7 में 3 इंक्रीज किया, तो 7 से इंक्रीज करके कितना हो गया? 10 हो गया। तो प्राइस यानी कितना कम हुआ होगा जब उसका एक्सपेंडिचर सेम है? तो प्राइस इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, यानी कि 10 से घट करके 7 हुआ होगा। 10 से कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। तो 10 में 3 कितना परसेंट है? 30%। कितना कम हुआ? 30% उसका प्राइस। Price of rice falls by 35%. How much extra quantity of rice can be bought with the money that was sufficient to buy 104 kg of rice previously? पहले तो जो जो चीजें दी हैं उसको लिख लो 35%।
35% इज वॉट, 7/20। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राइस फॉल्स बाय 35%, यानी कि प्राइस पहले 20 था, अब 35% कम हो गया, यानी कि 7 कम हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। प्राइस कम हुआ है, तो इस केस में हमारा क्या बढ़ा होगा, कंजप्शन बढ़ा होगा, यानी कि कंजप्शन कितना हो गया, 13 से बढ़ करके कितना हो गया, 20 हो गया। क्योंकि एक्सपेंडिचर आज भी हमारा सेम है। पहले कितना खरीदता था बंदा, पहले बंदा खरीदता था 104 केजी, यानी कि उसके जेब में जितने रुपए थे पहले उससे 104 केजी खरीद पाता था। पहले रेशियो में कितना खरीद रहा है, 13 यूनिट्स। इसी 13 यूनिट्स की वैल्यू तो 104 केजी दी हुई है। हमसे पूछा क्या है कि हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस यानी कि उसका कितना क्वांटिटी बढ़ा, +7। इसी 7 यूनिट्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 13 की वैल्यू 104 है, 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 104। हमको क्या चाहिए, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी यानी कि 7 यूनिट्स बढ़ा, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 13 की यूनिट्स वैल्यू अगर 104 है तो 8 टाइम्स जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 8, 56 केजी। यानी कि आज के टाइम पे वो बंदा 56 केजी ऑफ राइस एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। बेस्ट वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन A × B = C, चेंज वाले केस का है। यानी कि पिछले केस में क्या कर रहे थे, इसको इंक्रीज कर रहे थे तो इसको डिक्रीज कर रहे थे, तो ये वाला कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में कह रहा है दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं तो दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं। तो ये जो वैल्यू है ये भी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। देखते हैं, बायर्स वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज बाय 15% इन वेज। तो वेज उसकी कैसे कैलकुलेट होती है कि कितने पर डे कितना आर वो काम कर रहा है इनटू उसकी वेज पर आर, यही उसका वेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। क्या कह रहा है, इज वर्किंग आर पर डे इंक्रीज बाय 15%। 15% मतलब कितना, 3/20। तो पहले 20 घंटे काम करता तो आज कितने घंटे काम कर रहा है, 23 घंटे काम कर रहा है। ये क्या है, वर्किंग आर। और क्या दिया हुआ है, वेज, हिज वेज इंक्रीज बाय 20%। 20% मतलब कितना, 1/5। यानी कि पहले उसको 5 रुपए मिल रहे थे तो आज को कितने रुपए मिल रहे हैं, 6 रुपए मिल रहे हैं, बढ़ गए हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, कितने परसेंट से उसकी डेली अर्निंग इंक्रीज हुई। तो पहले वो कितना कमा रहा था, 100 रुपए पर डे कमा रहा था, आज के टाइम पे वो कितना कमा रहा है, 8 और 138 रुपीज पर डे कमा रहा है। तो 100 पे कितना बढ़ा, 38 बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 100 पे बढ़ रहा है तो वैल्यू यही रहेगी, 38%, या फिर 38% उसकी डेली अर्निंग क्या हुई, इंक्रीज हो गई। इफ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड द कंजम्पशन इंक्रीज बाय 15%, द रेवेन्यू डिक्रीज्ड बाय। ठीक है, अगेन लेट्स सी दैट क्या है, टैक्स कितना कम हुआ है, 20% कम हुआ है, एंड कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है, 15% हुआ है। अब यहाँ पे रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट का कोई खेल नहीं है। पहले देख लेते हैं, टैक्स कितना था, 20% डिमिनिश्ड, 20% इज वॉट, 1/5। सो अगर टैक्स पहले 5 रुपए लग रहा था तो अब कितना लग रहा है उसका टैक्स, 4 रुपए लग रहा है। अब क्या कह रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज बाय 15%। कंजम्पशन कितनी है, कंजप्शन जो थी पहले कितनी थी, 15% कितना होता है, 15% इज इक्वल्स टू 3/20। तो पहले अगर 20 लोग खरीदते थे तो आज के टाइम पे कितने लोग खरीद रहे हैं, 23 लोग खरीद रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है, रेवेन्यू कितना कम हुआ, तो पहले ये रेवेन्यू था, अब टाइम ये रेवेन्यू है। पहले 100 रुपए कमाता था बंदा, अब कितना कमा रहा है, 2 और 4 2 8 92 रुपीज कमा रहा है ये। रेवेन्यू कितना कम हुआ, 8 कम हुआ, 100 पे 8 कम हुआ, मतलब कितना कम हुआ रेवेन्यू, 8% रेवेन्यू कम हो गया। Next question. A man's annual income has increased by 1.2 lakhs, but the tax on the income he has to pay has reduced by 12% to 10%. ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें नेट इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम इनटू टैक्स रेट। इनकम टैक्स जो था उसका 12% से 10% हो गया। तो पहले इनकम टैक्स 12% था, अब कितना हो गया, 10% हो गया। तो अगर रेशियो में देखें तो कितना चेंज हुआ है, पहले इनकम टैक्स 6 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर इनकम टैक्स इतना इस रेशियो में चेंज हुआ है तो इस हिसाब से उसकी इनकम किस रेशियो में चेंज हुई है, पहले 5 यूनिट इनकम थी तो अब इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, अब 6 यूनिट इसकी क्या होगी, इनकम होगी। इनकम उसकी बढ़ी कितनी, 1 यूनिट। एक्चुअल में उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, 1.2 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.2 लाख। पूछा क्या है, उसकी इंक्रीज इनकम क्या है, उसकी इंक्रीज इनकम 6 यूनिट्स है।
तो इसको इंटू 6 कर देंगे हम लोग, कितना आ गया हमारा 7.2 लैक्स। ये उसकी इंक्रीज इनकम है। सो रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बस पता करना है कि हमको रेशियो रिवर्स कहाँ पे करना है। जहां रिवर्स निकल गया तो सारे क्वेश्चंस इधर उधर कनेक्टेड हैं और वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, हमारा आज का लास्ट टाइप है ये। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप ऐसे समझिए, बेसिकली आपके पॉकेट में थे 100 रुपए और आपको कुछ खरीदना था। तो आपने अपने किसी दोस्त से बोला कि आपके पास अभी जितने रुपए हैं उसका 20% वो आपको उधार दे दे। तो उसने आपको 20% उधार दे दिया, आपके पास अभी कितने आ गए 120 रुपीज। फिर आपको जो सामान लेना था नहीं मिला, फिर आपने अपने किसी और बड़े भाई से बोला कि अभी आपके पास जितना रुपए है उसका 30% आपको दे दे। अभी जितना रुपए था उसका 30% कितना हो गया, 120 का 30% 36। तो अब आपकी जेब में कितने रुपए आ गए, 156 रुपीज आ गए। सो दिस इज व्हाट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कि पहले आपने किसी वैल्यू को कुछ x% से इंक्रीज किया, देन आपने उसी उसकी जो वैल्यू है उसको y% से इंक्रीज, इंक्रीज नहीं मैं कहूंगा चेंज किया, डिक्रीज भी कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जो फाइनल वैल्यू आई वो ये रही। तो अगर किसी वैल्यू को आप 20% से इंक्रीज करोगे, देन 30% से इंक्रीज करोगे, तो ओवरऑल इंक्रीज उसमें कितना आएगा 56% का, ना कि इनको ऐड करने पे जो 50% आया वो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसके कई मेथड्स हैं। पहला मैं आपको फॉर्मूला मेथड बताता हूँ। अगर किसी वैल्यू को x% से चेंज कर रहे हैं, देन उसके जस्ट बाद उसको y% से चेंज कर रहे हैं, तो जो नेट चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, x+y+xy/100। ये फॉर्मूला याद रखो। यानी कि किसी वैल्यू को पहले हमने 20% इंक्रीज किया, देन हमने उसको 30% इंक्रीज किया, तो नेट चेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, नेट चेंज। 20 कितना आ गया हमारे 56%, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अभी एक और लेते हैं डिक्रीज वाला। अगर आप किसी वैल्यू को x% से इंक्रीज करते हो और देन उसको y% से क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, x-y-xy/100%। ठीक है, यानी कि किसी वैल्यू को आपने 10% से इंक्रीज किया, देन 20% से डिक्रीज कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों केस में डिक्रीज कर, मतलब बेसिकली जो आप जिस हिसाब से चेंज कर रहे हो, अगर इंक्रीज कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज कर रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी वैल्यू को आप x% से इंक्रीज कर दे रहे हो और देन x% से ही डिक्रीज कर दे रहे हो, तो इस केस में जो वैल्यू फाइनल वैल्यू होगा हमेशा वो एक्चुअल वैल्यू से कम ही होगा। कितना कम होगा, x² / 100%। ठीक है, अगर किसी वैल्यू को आप 10% से इंक्रीज करते हो, देन 10% से डिक्रीज कर देते हो, तो फाइनल वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू से कम ही होगी। और कितना कम होगी, अगर 10% है तो अगेन 100/100 करेंगे इसको, 1% कम हो जाएगी। बेसिकली कैसे है, x% इंक्रीज किया तो यहाँ पे +x आ गया, देन -x, देन +(-x²/100). x किया हमने तो ये दोनों कट गया, और -(x²/100) मीन्स कि वो वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से डिक्रीज हुई है। आई होप ये आप समझ गए होंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। अब एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ ये है रेशियो मेथड, जिसको मैं कहता हूँ गोल्डन मेथड। ठीक है, सपोज मैंने आपको दिया कि किसी वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ पहले 14 and 2/7% से, देन उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ 16 and 2/3% से, और फाइनली उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ 5/45 and 1/5/11% से। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल और फाइनल, फिर फाइंड द नेट चेंज, नेट चेंज कितना है वो निकालो। अब इसमें आप लगाओ 100 मान के करो, चाहे इसमें आप फॉर्मूला लगाओ, अटक जाओगे। तो इसको रेशियो मेथड से करना है। 14 and 2/7% मीन्स वॉट, 1/7। और मैंने क्या कहा, इंक्रीज करता हूँ, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/7 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, 16 and 2/8%, 8 से इंक्रीज कर रहा हूँ। इट मीन्स कि पहले वैल्यू 16 and 2/8 कितना होता है, 1/6। इंक्रीज कर रहा हूँ यानी कि कितनी हो जाएगी वैल्यू, 7/6 हो जाएगी, एक से इंक्रीज हो रही है। एंड देन 45 and 5/11, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5/11 है, सो इट विल बिकम 45.45। ये 9.09 × 5 है,
9.09 क्या होता है 1/11 इंटू 5, इट विल बिकम व्हाट, क्योंकि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो वैल्यू 11 में से 5 माइनस 6/11 हो जाएगी। अब हमारा इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है, क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8/11। इसका मतलब कि इनिशियल और फाइनल का हमारा रेशियो कितना है, पहले वैल्यू 8 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। कितना इंक्रीज हुआ, 8 पे 3 का इंक्रीज हुआ, यानी कि 3/8 ये चेंज है। 8 पे 3 चेंज मतलब कितना 37.5% हमारा क्या है चेंज है। सो ये है मेथड। मैंने यहाँ पे परसेंटेज को बहुत टफ किया जानबूझ करके, ऐसे एग्जाम में परसेंटेज नहीं आते हैं, कैसे आते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू में भी देखते हैं। In a triangle, the height is increased by 37.5% and the base is increased by 45.45%. Then find the percentage increase in the area. चाहे फॉर्मूला लगाना फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो इसको इस मेथड से 37.5% इंक्रीज। 37.5% इज वॉट 3/8। 8 पे 3 इंक्रीज हुआ है, हाइट इज इंक्रीज बाय, यानी कि हाइट कितनी हो गई हमारी, पहले 8 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई 11 हो गई। 8 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई 11 हो गई। और क्या कह रहा है, द बेस इज इंक्रीज बाय 45.45%। इट मीन्स कि पहले हमारा बेस 11 था, कोई इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 5/11। तो पहले हमारा बेस 11 था, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया है, इस पे इंक्रीमेंट आया 5 का, तो यानी कि कितना हो गया 16 हो गया है अब हमारा बेस। अगेन क्या पूछा है, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया। इनको आप काट दो, कितना हो गया 8 से 16 हो गया। 8 से 16 मतलब कितना 100% इंक्रीज हो गया। व्हाट विल योर आंसर 100% इंक्रीमेंट। ठीक है, आई होप ये आप समझेंगे कैसे हुआ। जस्ट ये 8 से 11 हो गया रेशियो है, ये भी रेशियो है, दोनों रेशियो कंपेरिजन करेंगे तो क्रॉस में कट जाएगा। वैल्यू 8 से 16 हो गई, इंक्रीज कितना हुआ 100% इंक्रीज हुआ। A number is first increased by 5% and then it is further increased by 15%. The original number increased altogether by 5% से increase हुआ। 5% is what 1/20, और increase हुआ यानी कि 21/20 हो जाएगा। Further increased by 15%, यानी कि फर्दर 20 पे कितना 15% इज 3/20, तो 23 हो गया। क्या पूछा है, द नंबर इंक्रीज ऑल टुगेदर बाय, तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू दिट विल गो 3 6 एंड अप 4, 21 इंटू 42 एंड 6 483। तो पहले वैल्यू 400 थी, 400 से इनिशियल फाइनल का रेशियो कितना आ गया 400 से 483 हो गई, यानी कि 400 पे कितना इंक्रीमेंट हुआ 483 का इंक्रीमेंट हुआ। तो अब इस 83 का इंक्रीमेंट हुआ एक्चुअली, क्योंकि 483 तो 83 का इंक्रीमेंट हुआ केवल, वैल्यू कट गई 83। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20.75। यस 20.75% आराम से। ये है क्या, इन रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। A number is first decreased by 30% then increased by, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 से क्या होगा हमेशा डिक्रीज होगा। तो 30% से इंक्रीज का 30% से डिक्रीज कर दिया, यानी कि कितना एक्स स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर 900/100, क्या हो जाएगा माइनस का 9, यानी कि 9% डिक्रीज होगी वैल्यू, डिक्रीज बाय 9% ऑलवेज। Okay, a number is increased by 30% then decreased by 25% and further increased by 25%, नेट इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है। तो इंक्रीज बाय 30% मतलब कि पहले वैल्यू 10 थी, अब 10 से बढ़ करके कितनी होगी 13 हो गई। देन डिक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 25% मतलब क्या 4 थी, 4 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 3 हो गई, घट के 3 हो गई। देन फर्दर इंक्रीज बाय 25% मतलब कि 4 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी हमारी 5 हो गई। इनिशियल फाइनल का वो पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स। अब कोई कैंसिलेशन हो नहीं रहा है तो कितना आ गया 32 से बढ़ करके वैल्यू कितनी होगी हमारी 39 हो गई। कितना इंक्रीज हुआ 7 इंक्रीज हुआ। 7 इंक्रीज किस पे हुआ 32 पे हुआ। क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इंटू 100 कर देंगे। 4 से हमारे ये जाएगा 8 टाइम्स, 4 से जाएगा 25 टाइम्स, 175/8 विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 21.6070 8, 21.8, इट इज 22% इंक्रीज हुई वैल्यू, है ना। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, no, second last question. The population of a town is increased by 16 and 2.3% in first year, but decreased by 37% in the second year and increased by 57। सेम है हमारा कॉन्सेप्ट, वही चीज है, मेथड लगाएंगे जो भी हमारा क्या 16 एंड 2/3%। 16 एंड 2/3% इज व्हाट 1/6। क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 6 पे 1 इंक्रीज, इट मीन्स कितनी होगी हमारी पॉपुलेशन, पहले 6 थी अब बढ़ के कितनी होगी 7 हो गई। ठीक है।
फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 37.5% डिक्रीज होगी। 37.5% कितना होता है? 3/8। यानी कि हमारी पॉपुलेशन 8 थी, उस पर 3 कम हो गई, कितनी होगी? 5 हो गई। देन फाइनल ईयर 57 and 1/7। 57 and 1/7 क्या होता है हमारा? 14 and 2/7 होता है। तो ये कितना होता है? 1/7 × 4, यानी कि क्या हो गया? 4/7। तो 7 पे कितने इंक्रीज हुई है? 4 इंक्रीज हुई है, तो क्या हो जाएगा? 11/7। तो इनिशियल और फाइनल का कितना रेशियो हो जाएगा? 7 से 7 कटेगा, 55/48। यानी कि पहले पॉपुलेशन 48 थी, अब पॉपुलेशन कितनी होगी? 55 हो गई है। क्या हमारी पॉपुलेशन थी पहले, अभी प्रेजेंट बढ़ के जो पॉपुलेशन है इसकी वैल्यू कितनी है? 275,000। तो इस 55 की वैल्यू कितनी है? 275,000। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 48 की वैल्यू चाहिए। 55 से कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, यानी कि 5000 आ गया क्या की वैल्यू? 48 की क्या होगी? इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 000 यहाँ पे लगा देते हैं। 40 and 20, 24। सो क्या आ गया हमारा आंसर? 2,40,000। 2,40,000 इज आवर आंसर। तो ऐसे सिंपल है, केवल रेशियो मेथड आप सीख जाइए, क्वेश्चंस आर वेरी इजी देन। ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 22%, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय। इसको फॉर्मूला से करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले लेंथ को 22% से इंक्रीज किया, देन ब्रेथ को। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो वही है ये। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? क्या लगेगा? x + y + x y/100। सो इसमें x भी 22 है, y भी 22 है। 22 + 22 + 22 का स्क्वायर अपॉन 100। क्या हो गया ये? 44 + 484/100, विच इज इक्वल्स टू 40। यहाँ पे ये हटेगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 8.84%। कितने से इंक्रीज होगा? 48.84%। सो ये देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स सारे सक्सेसिव परसेंटेज वाले के, रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट वाले के और इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट के सारे टाइप कवर हो गए, बेसिक के सारे टाइप कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टाइप्स को देखेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड वीडियो। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने कोई भी क्वेरीज हो तो रखिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।